अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। आप सबको मॉमी प्लानिट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानिट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। क्या आपने इससे पहले बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी ट्राई की है? तो रेसिपी देखें और एंड में मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आप भी इससे पहले ये शानदार पुलाव ट्राई कर चुके हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्या टिप एंड ट्रिक्स है बन्नू बीफ पुलाव की? जितना ये दिखने में सिंपल है उतना ही ये डिलीशियस होता है, जूसी, मज़ेदार। तो इसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है और रेसिपी पूरी देखनी है। शुरू करते हैं आज की शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने लेने हैं 2 कप ऑयल और आपने लेनी है प्याज ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की और इसको स्लाइस कट कर दिया था। बन्नू बीफ पुलाव की ख़ास बात यह है कि इसमें साबुत खड़े गरम मसाले नहीं जाते हैं जैसे कि हम आम सिंपल पुलाव बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसकी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी, बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। प्याज को आपने गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है। गोश्त मैंने लिया है बीफ का। बन्नू बीफ पुलाव हमेशा बीफ से ही आप बना सकते हैं, बीफ से बनाएंगे तो ही अच्छा बनेगा। चिकन से भी आप बनाएं, लेकिन ये कि बीफ से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने लेना है बीफ बोंग का, थोड़ा चिकना सा। 1.5 किलो मैंने बीफ लिया था और इसमें 1.5 किलो गोश्त में बोंग का और थोड़ा सा फ़ैट वाला चिकना गोश्त शामिल है और 1-2 इसमें हड्डियां शामिल हैं। अगर आप इसमें नली ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएंगे आपने इसमें ऐड कर देना है मीट और इसकी स्मेल ख़त्म होने तक आपने इसको भूनना है, पकाना है। जैसे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, कलर इसका चेंज हो जाएगा, आपने इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ कूट कर, चॉप कर या फिर उसका पेस्ट बनाकर ऐड करनी है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा एक साथ ही चॉप कर लिएगा। वो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर बनता है, वो ऐड करना है। 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको आपने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, लाइक जैसे कि पेस्ट बनाते हैं उस तरीके से। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, 3 टेबल स्पून क्रश सूखा धनिया। सूखा धनिया क्रश होगा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये आपने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। हल्दी इसमें नहीं जाएगी। क्रश रेड चिल्ली पाउडर नहीं, सॉरी, क्रश रेड चिल्ली यानी कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। बस ये बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे। अच्छे से आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। इस स्टेज को आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। आपको पता है मैं ज़्यादातर कढ़ाई में या खुले बर्तन में ही गोश्त को टेंडर कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, थोड़ी जल्दी है, या फिर आप लोगों को बस प्रेशर कुकर के खाने थोड़े इजी लगते हैं, जल्दी फटाफट बन जाते हैं, तो आप इसी स्टेज को सेम जो मैंने आपके सामने किया है आप प्रेशर कुकर में करके प्रेशर दे दें। प्रेशर आप देंगे 10 मिनट के लिए, वैसे आपको तकरीबन आधा घंटा 30 से 35 मिनट गोश्त को रखना पड़ेगा। इसमें मैंने ऐड किए थे तकरीबन 4 गिलास पानी। जितने आपने चावल लेने हैं, ये है 1.5 किलो गोश्त, तो इसमें मैं चावल डालूँगी 3 पाव, ठीक है, क्योंकि बोटियाँ ज़्यादा होती हैं, गोश्त ज़्यादा होता है बीफ बन्नू पुलाव में और राइस थोड़े कम होते हैं, यानी कि मीट की जो मिकदार होती है वो इसमें थोड़ी ज़्यादा हम लोगों को डालनी पड़ती है। 4 से 5 हरी मिर्चें लेनी है आपने, मोटी वाली, जिस स्टेज पर आपका गोश्त गल जाएगा। और आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। बस ये स्पाइसेस जाएंगे। स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया, और लास्ट में घर का बना हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च, ये इसमें ऐड करना है। और आपने इसका पानी ड्राई होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा, जैसे आपके चावल जिस कंडीशन के हों, आप पानी उस हिसाब से डाला करें।
ठीक है। अब जैसे कि ये चावल थे 2 गिलास, तो मैंने इसमें पानी ऐड करे थे 4 गिलास। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लिएगा। ये देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसको दम दे दूँगी, दम पर रख दूँगी। आपने इसको दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखना है। और ये ज़्यादा जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो इसमें आपने ऑयल 2 कप भरकर लाज़मी डालना है। उससे चावल बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लगेंगे। देख सकते हैं खिले खिले भी माशाल्लाह से चावल हैं, और जो एक ऑथेंटिक बन्नू बीफ पुलाव होता है जूसी सा, वैसे ही एग्जैक्ट इसकी शक्ल आई थी। इधर थोड़ा लाइट वगैरह का इशू था, तो अभी इस टाइम पर आपको सही कलर नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये इसकी असल रंगत खूबसूरत सी आई है। इसमें हमने हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं की है। हरी मिर्चें वगैरह जब आप प्रेजेंट करें तो बाद में रिमूव कर दिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, यूट्यूब फैमिली है, अगर आप लोगों ने इससे पहले ये बन्नू बीफ पुलाव ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से ट्राई करें। ये आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा जायके से भरपूर, लज़्ज़त से भरपूर ये पुलाव है। एक एक दाने में एक ऐसा अरोमा जायके का और ऐसी लज़्ज़त, मैं आपको क्या ही बताऊं। बिना रायते सलाद के आप ये खा सकते हैं, जूसी, मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखें। बीफ बन्नू पुलाव को हाथों से खाने का मज़ा ही अपना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।